टुडे न्यूज के साथ में मैजिक फुटवेयर, हिरो सफलता को बाटो। नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सबके सब कोटि के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्वास्थ्य मंत्रालय मुख्य प्रशंसा पिछला 24 घंटा में देश भर 270 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के विवरण अनुसार 10,446 गोटे के PCR परीक्षण कयल गेल। तहिना एंटीजन परीक्षण के क्रम में 270 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल। अहिना आई 2 गोटे कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु भेल। तऽ बीतल 24 घंटा में 302 गोटे संक्रमित कोरोना संक्रमण से नीक भेल छनि। मंत्रालय के विवरण अनुसार अखन देश भर 7,287 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छनि। तऽ अखन नेपाल में कोरोना संक्रमण के नीक भेल सबक दर 97% रहल अछि। जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर CK राउत आज लुम्बिनी से जनमत माटो यात्रा के शुरुआत केने अछि। लुम्बिनी स्थित माया देवी मंदिर में पूजा पाठ पश्चात वैह ठामक माटि संकलन करैत डॉक्टर राउत जनमत माटो यात्रा शुभारंभ केलनि। डॉक्टर राउत नेतृत्व के टोली मेची से महाकाली धरि हरेक गांव शहर के माटि संकलन करैत यात्रा शुरू केने जनमत पार्टी जानकारी देने अछि। सब गांव शहर के माटि संकलन पश्चात मधेश एकता उद्यान निर्माण कर लक्ष्य रहल डॉक्टर राउत जिक्र केने छनि। यात्रा शुभारंभ कार्यक्रम में जनमत पार्टी के हजारों कार्यकर्ता सब सहभागी भेल छलनि। नेकपा एमाले के 10म राष्ट्रीय महाधिवेशनक अध्यक्ष KP शर्मा ओली उद्घाटन केने छनि। 3 दिन धरि चितवन में चलय वाला महाधिवेशन के ओली उद्घाटन केलनि। उद्घाटन सत्र में एमाले के नेता कार्यकर्ता सबके उपस्थिति देखल गेल। तऽ महाधिवेशन में एमाले 5 लाख जनता सहभागी होबऽ दावी करैत अछि। महाधिवेशन में प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा सहित के विभिन्न दल के शीर्ष नेता सब संबोधन केने छलनि। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, कंबोडिया लगायत के देश के राजनीतिक दल के प्रतिनिधि सब आयल छनि। तऽ चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के वीडियो संदेश प्राप्त भेल संगे विभिन्न देशक राजनीतिक दल के शुभकामना संदेश सेहो प्राप्त भेल अछि। कोरोना के कारण अधिक देश से पाहुना सब उपस्थित होबऽ नहीं सकल जानकारी देल गेल अछि। उद्घाटन सत्र खत्म भेलाक बाद शनि दिन भिनसर 8:30 में सौराहा में बंद स्तर शुरू कयल जायत। अध्यक्ष मंडल आ माइन्यूट कमिटी बनि चुकल अछि। तऽ बंद सत्र में पार्टी के अध्यक्ष KP शर्मा ओली आ विदेशी पाहुना सब संबोधन करबाक कार्यक्रम रहल अछि। धनुषा के मिथिला नगर पालिका 2 नकटा झीज में आजू भिनसर ट्रैक्टर में पिचला से एक गोटे युवक के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में छिरेश्वर नाथ नगर पालिका 7 के 25 वर्षक चेतन महतो रहल छनि। बालू अनलोड करऽ क्रम में एक 4172 नंबर के ट्रैक्टर पलटला से महतो के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देने अछि। हुनकर ट्रैक्टर में पिचला के कारण मृत्यु भेल प्रहरी के कहब अछि। नेकपा एमाले के 10म महाधिवेशन में विभिन्न राजनीतिक दल सब शुभकामना व्यक्त केने अछि। चितवन में उद्घाटन भेल नेकपा एमाले के 10म राष्ट्रीय महाधिवेशन में विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधि सब शुभकामना व्यक्त केलथि। महाधिवेशन में शुभकामना दैत लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष महंत ठाकुर मधेश के मांग पूरा कर प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा संग आग्रह केलथि। ओ अखन सेहो अपन साथी सब कारागारे में रहल बात दुखद भेल जिक्र केलथि। जो बसेका छन् तिनीहरूको यो सम्झौता पनि भएको हो सबै प्रधानमन्त्रीजीसँग कि राजबन्दीहरूलाई छोड्ने र मुद्दाहरू फिर्ता लिने, तर अहिलेसम्म त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ हुन सकेको छैन। यसको साथसाथै हाम्रो माथि आन्दोलनको दौरान जुन जागृति भएको थियो त्यो लाल आयोगलाई पनि सार्वजनिक भएको छैन र अब समय आयो हाम्रो जो बाँकी काम छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई म यहीँबाट आग्रह गर्दैछु कि उहाँले पनि आश्वासनको साथसाथ सम्झौता गर्नुभएको थियो यस सम्बन्धमा र फेरि एकचोटि प्रधानमन्त्री भन्ने अवसर पाउनु भएको छ र त्यसैले उहाँले जो बाँकी काम छ अवश्य पुरा गर्नुहुन्छ र हाम्रा माथि लगाइएको मुद्दाहरू फिर्ता हुन्छ र जे जुन राजबन्दीहरू बसेका छन् तिनीहरू चाहिँ मुक्त हुन्छ। अब त्यो भएन भने त्यो 20 लाख मानिसको मधेसमा जुन मानव साङ्लो थियो फेरि पनि सडकमा उतर्न सक्छ।
अध्यक्ष ठाकुर नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाह के भूमिका के प्रशंसा करते ओली के प्रधानमंत्री तत्व काल में अपना सब उठेने संविधान संशोधन राजबंदी रिहा लगायत के किछ मांग पूरा भेल जानकारी दिलेन। तहिना जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव लोकतांत्रिक गणतंत्र के संस्थागत कर शासन पद्धति जनता में केंद्रित कर विषय के एखनो एजेंडा बनाब नहीं सकल जिक्र केने छलैथ। ओ लोकतांत्रिक आ संवैधानिक संस्था सब निष्क्रिय भेला से एहि के प्रभावकारी बनाब आब और लेट नहीं कर जिक्र केलैथ। राष्ट्रिय एजेंडा बनाउन अझै सकिएको छैन। लोकतांत्रिक संस्थाहरू र राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायहरू निष्क्रिय र निष्प्रभावी हुन थालेका छन्। यसलाई सक्रिय प्रभावकारी बनाउन अब ढिलो गर्नु हुँदैन। नेकपा माओवादी केंद्र के स्थानीय कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेल राष्ट्रीय स्वाधीनता आ देश के विकासक लेल सबके सहकार्य के आवश्यकता रहल बतौने छन्। नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलन प्रति जनता के अपार विश्वास रहल साथे नयाँ आ समृद्ध नेपाल निर्माण कर चुनौती भेल बतौलेन। सामाजिक देखिए पनि समाजवादी समाज निर्माण गर्ने हाम्रो आकांक्षा र त्यसको आकांक्षा केही छिनको निम्ति अल्मलिएको छ। कसैले पनि एक्लो यात्राले राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको सच्चा लोकतन्त्रको विकास र समृद्धि हासिल गर्न कठिन छ र समाजवादको परिकल्पना त धेरै पूर्वको कुरो। तर हामी एउटा कुरा के हो सत्य भने हामी माउ खाने माकुरा बनेर प्राणविहीन मार्क्सवादको मलामी बन्न भने चाहदैन। मार्क्सवाद हाम्रो विश्वास होइन, सामाजिक परिवर्तन अकाट्य मार्ग निर्देशन गर्ने समाज विज्ञान हो। विश्वास त धर्म कर्म देवी देवता पूजा पाठ रीति रिवाज जाइनी बोक्सी हुन्छ जसको कुनै तर्क छैन। एकता संघर्ष र सहकार्य संस्कृतिको साझा प्रयास सबैको एकता संघर्ष आ सहकार्य संस्कृति के साझा प्रयास में सबके सहयोग रहलन त देश के विकास मोड़ लेत हुनकर कहब छल। कार्यक्रम में राष्ट्रीय जन मोर्चा के अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी देश भीतर पार्टी के अंतर विरोध बाह्य शक्ति के सुना क औकात नहीं देखाव जिक्र केलैथ। ओ नेपाल के कम्युनिस्ट आंदोलन में सबसे बेसी तीतो पीड़ो भेल जिक्र करैत विश्व के कम्युनिस्ट आंदोलन समाप्त होइत गेल समय नेपाल में कम्युनिस्ट आंदोलन भीतर सबसे बेसी तीतो पीड़ो भ रहल उल्लेख केलन। त्यसकारणले हामी राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू नसुध्रिकन देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डतालाई अगाडि राखेर राज्य र जनताको चाहिँ स्वार्थलाई अगाडि राखेर हामीले राजनीति गरेनौँ र विशुद्ध राजनीतिलाई पेसाको रूपमा अपनायौँ भने नेपाली जनताले यस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था देखिरहन्छन्। हामीले बाह्य शक्तिलाई दोष लाउने गर्छौँ। बाह्य शक्ति त खेल्छ त। हामी झगडा गर्नुपर्ने, हामी लडालाटी गर्नुपर्ने, हामीले एकला अर्कालाई खुइलाउनु पर्ने, बदनाम गर्नुपर्ने, अनि बाहिरका त त्यही खोजिराखेका छन्। अध्यक्ष केसी निक काज के उपलब्धि के जिम्मेवारी लेबर राजनीतिक दल सबके देश में देखल गेल विभिन्न विकृति आदेश के अंश में देखल गेल समस्या के जिम्मेवारी से हो लेबर परत में जोड़ दिलैथ। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के कार्यालय में तालाबंदी कर क्रम में पकड़ल 11 गोटे कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक सबके रिहा कयल गेल अछि। स्थानीय भमरपुरा चौक स्थित विश्वविद्यालय के कार्यालय मुख्य द्वार में आंदोलन शिक्षक सब आंदोलन करैत ताला लगैने प्रहरी खुलाब प्रयास कलाक बाद तनाव उत्पन्न भेल छल। जाय के बाद प्रहरी आंदोलित शिक्षक सबके हिरासत में लक ताला तोड़ने छलैन। भिनसर 11 बजे दिस पकड़ायल शिक्षक सबके जिला प्रहरी कार्यालय के डीएसपी कक्ष में 3 घंटा धरि नियंत्रण में राखल गेल। शिक्षक दिलीप यादव जानकारी दिलेन। एम्हर डीएसपी जितेंद्र कुमार बस्नेत शांति सुरक्षा के मद्देनजर करैत शिक्षक सबके वार्ता के लेल बजौने जानकारी दिलेन। आंदोलित शिक्षक सबके जिला प्रशासन कार्यालय में प्रमुख जिला अधिकारी समक्ष वार्ता के लेल लगल डीएसपी बस्नेत के कहबै छ। आंदोलनकारी शिक्षक यादव देने जानकारी के अनुसार प्रजीय बंधु प्रसाद वास्तोला विश्वविद्यालय के उपकुलपति भरत झा संग एहि विषय में छलफल केलाक बाद समस्या के समाधान कर आश्वासन देने छन्। आश्वासन के बाद आंदोलित शिक्षक सब आंदोलन के कार्यक्रम तत्काल के लिए स्थगित केने वचनबद्धता केने जानकारी देने छन्।
प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के लक शुरू भेल विवाद संबंध में सरकार में रहल 5 दलीय गठबंधन संग छलफल कर धारणा सार्वजनिक केने जानकारी देल गेल अछि। नेपाल बार एसोसिएशन संग शुक्र दिन भिनसर छलफल करैत प्रधानमंत्री देउवा गठबंधन के दल संग छलफल करैत धारणा सार्वजनिक केने बताओल गेल। नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रेश्वर श्रेष्ठ जानकारी देने छन्। जबरा के महाअभियोग लगाबऽ लेल 17 कारण उल्लेख कयल गेल विज्ञापन समेत प्रधानमंत्री देउवा के बुझाओल गेल अछि। प्रधान न्यायाधीश के बहिर्गमन के लेल भूमिका निर्वाह कऽ देबऽ लेल कार्यपालिका प्रमुख के हैसियत सँ भूमिका खेलऽ सेहो आग्रह कयल गेल हुनकर कहब अछि। पूर्व सभामुखज्यू लगायतका हामी कानुन व्यवसायीहरू 20,000 कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष न्यायपालिकामा व्याप्त विसङ्गति, विकृति, बिचौलिया, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जो हामीले 1 महिना अगाडिदेखि आन्दोलन गरिआएका छौँ, यो आन्दोलनको विषयमा उहाँलाई अवगत गराउने काम गर्यौँ र साथसाथै हामीले जो राजीनामा माग गरेको जुन विषयहरू छ उहाँले गर्नुभएका करतुतहरू तपाईँहरूको बिचमा थाहै छ। 17वटा बुँदा राखेर हामीले कुरा राख्यौँ। त्यो राखिसके पछाडि अहिलेको निकास भनेको उहाँको राजीनामा हो र संविधान बमोजिमको जुन संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभामा रहेका दलहरूले जो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हामी राख्यौँ। साथसाथै नैतिकता न्यायपालिकाको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा छ, नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने कुराहरू पनि हामीले राख्यौँ। छलफल में प्रधान न्यायाधीश गठन केने बेंच में बैस कर बहस तथा न्याय संपादन कर कोनो न्यायाधीश तैयार नहीं रहल। प्रधान न्यायाधीश के बहिर्गमन के विकल्प नहीं भेल बात बार के पदाधिकारी आ वरिष्ठ अधिवक्ता सब रखने अछि। प्रधानमंत्री संग प्रधान न्यायाधीश संबंध में छलफल कर बार के अध्यक्ष श्रेष्ठ सहित सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाह के बार के पदाधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता सब दमन नाथ ढुंगाना, बद्री बहादुर कार्की, प्रेम बहादुर खटका, शंभु थापा, रमन श्रेष्ठ, हरिहर दहाल, सतीश कृष्ण खरे लगायत के सहभागी देखल गेल छल। बम विस्फोट के महाअभियोग में रौतहट जिला अदालत के आदेश में पूर्व पक्ष के थुना में रहल नेपाली कांग्रेस के निलंबित सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलम के मुद्दा सर्वोच्च में पेशी चढ़ल अछि। आज शुक्र दिन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अपना बाहे के 9टा इजलास गठन केने में आलम के मुद्दा पहिल नंबर में पेशी तोकल गेल अछि। वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की आ सपना प्रधान मल्ल के इजलास में आलम के मुद्दा पेशी तोकल गेल अछि। पछिला समय प्रधान न्यायाधीश के राजीनामा मांग करैत न्यायाधीश आ कानून व्यवसायी सब आंदोलन में रहल समय आलम के मुद्दा लगातार पेशी तोकैत सुनवाई नहीं कयल गेल अछि। अगहन 15 गते से गोला प्रथा द्वारा पेशी तोकत तैयारी भ रहल अछि तऽ आलम के मुद्दा कार्तिक 26 गते सेहो कार्कीय के इजलास में पेशी तोकल गेल छल। वह समय प्रधान न्यायाधीश इजलास बहिष्कार केने कारण सुनवाई होब नहीं सकल। आलम 73 नंबर के थुनवा निवेदन सर्वोच्च में दायर केने अछि। 2077 असोज 12 गते दर्ता कयल गेल निवेदन में हुनका थुना में पठाबऽ निर्णय बदल होब मांग कयल गेल अछि। हुनकर मुद्दा एहिसँ पहिने विभिन्न समय में पेशी चढ़लो पर सुनवाई होब अखन धरि नहीं सकल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के पूर्वोत्तर भारत म्यांमार सीमा में शक्तिशाली भूकंप गेल अछि। आज भिनसर उक्त क्षेत्र में 6.1 रिक्टर स्केल के भूकंप गेल अछि। भूकंप के क्षति के विवरण अखन आबऽ नहीं सकल अछि। भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार आइजल से लगभग 1 से 40 किलोमीटर के दूरी में जमीन सतह से 12 किलोमीटर भीतर भूकंप के केंद्र बिंदु रहल अछि। भूकंप के धक्का बांग्लादेश के चिटगांव धरि महसूस कयल गेल छल। तहिना भारत के कोलकाता में सेहो भूकंप के धक्का महसूस कयल गेल भारतीय समाचार माध्यम जानकारी देलक अछि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।